हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्त। मैं आपका दोस्त बल्कि एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके एप्लीकेशन रोजगार अड्डा पर। प्रिय दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदी। और राजस्थान की नदी से संबंधित मैं आपसे बात करके गया था कि राजस्थान की नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और आंतरिक प्रवाह की नदी। वे नदी जो अपने पानी को अरब सागर में लेकर के जाती है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होंगी। वे नदी अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होंगी। और वे नदी जिसका पानी ना तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है, बरसात के मौसमों में कुछ तक बहती है और अपने पानी को राजस्थान के अंदर ही है। ऐसी नदियों को आंतरिक अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां थी उनकी मात्रा हमारे राजस्थान में 18% थी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की मात्रा थी वो 22%। और राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि नदियां हैं तो वो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर 60%। मैं आप लोगों के लिए अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की 4 नदियां ऐसी हैं जो अपने पानी को अरब सागर में लेकर के जाती हैं। 4 नदियों की एक बताई, कामा, पश्चिम बनास, साबरमती। एक जो मैंने आपको नदी बताई थी वो, यहाँ से आगे की जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो बात हमारी ये चल रही थी, 2 नदियां हैं। एक तो आपकी कौन सी नदी रहेगी, लूनी, आपकी पश्चिम बनास, ये अपने पानी को कच्छ के रण में लेकर के जाती है। एक आपकी जो नदी रहेगी वो नदी रहेगी आपकी माही, और आप कहोगे कि सर साबरमती। याद रखना ये नदी अपने पानी को खंबात की खाड़ी में लेकर के जाती है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे खंबात की खाड़ी में चल ले जाने वाली। हेडिंग डाल दीजिएगा, बात की खाड़ी में, बात की खाड़ी में चल ले जाने वाली। कहां पर, आप कहोगे कि सर खंबात की खाड़ी में चल ले जाने वाली। आप लोग जानते हो कि राजस्थान की 2 प्रमुख नदी हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना पानी लेकर के जाती हैं। एक जो नदी जाएगी वो जाएगी माही, और एक जो नदी जाएगी आपकी साबरमती। कौन सी हो जाएगी, आप कहो साबरमती। सबसे पहले हम एक नदी के बारे में बात करेंगे जो आपकी रहेगी वो आपकी नदी माही नदी। हेडिंग डाल दीजिए, आप कहो सर माही नदी। पहले ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें हम इसकी क्लास में आपसे करके गए, बातें के बारे में हम आपसे क्लास में करें। बेहद ही इम्पोर्टेंट नदी। पिछली क्लास में भी मैं आपके लिए बता करके गया था कि यदि नदियों से प्रश्न आता है तो चंबल और माही, ये 2 राजस्थान की बड़ी इम्पोर्टेंट आने की आप कहोगे कि सर संभावना होती है। देखिएगा, माही नदी, आप कहोगे कि सर हमारा जो राजस्थान है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमारा प्यारा राजस्थान है। ये लो, ये जो मैंने आप लोगों के सामने कंडीशन बना दी, आप कहो आपने हमारे सामने बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। बेटा इस राजस्थान से इधर की तरफ जब हम चलते हैं, यहाँ पर जो राज्य आता है वो आता है एम, और एमपी के अंदर कुछ पहाड़ियाँ आती हैं। और याद रखना इन पहाड़ियों को अमरेरू पहाड़ी, पहाड़ी कहते हैं। आप कहोगे कि सर अमरेरू की पहाड़ी कहते हैं, और ये अमरेरू की पहाड़ी किस राज्य में आती है, आप कहो सर एमपी की। और इन अमरेरू की पहाड़ियों के पास में बेटा एक झील स्थित है, और याद रखना वो झील आपकी कौन सी होगी, आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो झील आती है उस झील का नाम हो जाएगा मेहद झील। कौन सी झील हो जाएगी, आप कहो मेहद झील। और ये जो मेहद झील है, इसी मेहद झील एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी हमारे राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करते हुए तरीके से हमारे राजस्थान से बाहर निकल। और याद रखना ये जो नदी हमारे राजस्थान में इस तरीके से
जा रही है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये जो आपकी नदी रही ना, ये आपकी कौन सी नदी? आप कहो सर ये नदी माही नदी। दोनों स्थान इंपॉर्टेंट, दोनों स्थानों को याद रखना। यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश, क्या आप कहोगे कि सर ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? या फिर आपसे बात कर लेता है कि ये नदी राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? दोनों स्थानों को याद रखना। नदी हमारे राजस्थान में जो प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम हो जाएगा खादू। और ये जो खादू गांव है ना, खादू गांव आपका राजस्थान के आएगा, आप कहो सर बांसवाड़ा के अंदर। और याद रखना कि राजस्थान से बाहर कहाँ से, तो मेरे बेटा एक गांव आता है नरवाली गांव। और ये जो नरवाली गांव है ना, ये नरवाली गांव राजस्थान के में आएगा। याद रखना मेरे बेटा ये डूंगरपुर के। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से? माही नदी का उद्गम अमरेरू की पहाड़ी मेहद झील। माही नदी का अंत कहाँ पर जाकर के हो? याद रखना माही नदी का जो अंत होगा ना, आपके अरब सागर में जा। माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? माही नदी राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से करती है। और माही नदी राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? तो याद रखना बेटा, राजस्थान से बाहर जो निकल नरवाली गांव डूंगरपुर से। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, शायद खास और इम्पोर्टेंट का हम कह, यदि मैं आपसे पूछ जहां से इस नदी का उद्गम होता है वहां से लेकर के और जहां तक इस नदी का अंत होता है वहां तक, इस नदी की कुल लंबाई कितनी? नदी की टोटल लंबाई कितनी? याद रखना मेरे शेर और इस नदी की कुल लंबाई होगी, कुल लंबाई रहेगी 573 किलोमीटर। याद रखना माही नदी की कुल लंबाई यदि आपसे पूछता है, आप कहो सर माही नदी की लंबाई जो है 573 किलोमीटर। और मान के चलो यदि आपसे वो कुल लंबाई न पूछे, प्रश्न ऐसा पूछ ले कि बताओ माही नदी की राजस्थान में लंबाई, तो आप कहोगे सर ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर? मैं कहूंगा बेटा खादू गांव बांसवाड़ा से कर। और खादू गांव बांसवाड़ा से और नरवाली गांव डूंगरपुर तक इसकी जो लंबाई है ना, 173 किलोमीटर हमारे राजस्थान। याद रखना यदि पूछे कि बताओ माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, याद रखना माही नदी राजस्थान में जो लंबाई होगी 171 किलोमीटर। क्लियर है? और लगभग 8-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सभी क्वेश्चन बेहद खास और इम्पोर्टेंट है। माही नदी का उद्गम अमरेरू की पहाड़ी में एमपी से होता है। माही नदी राजस्थान में प्रवेश खातू गांव बांसवाड़ा से करती है। माही नदी का राजस्थान में अंत नरवाली गांव डूंगर। माही नदी का अंत अरब सागर में होता। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। और माही नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वो याद रखना आपकी 171 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर की हमारी राजस्थान में लंबाई। अगली कंडीशन, इस माही नदी को और किन किन नामों से हम लोग जानेंगे, क्या क्या विशेषता होगी? यदि आपसे मैं बात करता हूं कि इस माही नदी के उपनाम क्या क्या है, तो दोस्तों याद रखना इस नदी के कई उपनाम देखने। राजस्थान के नीचे वाले क्षेत्र को वागड़, देखो दोनों अलग अलग है। मानगढ़ श्री गंगानगर वाला जो भाग है उसे तो कहते हैं वांगड़। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वाला जो क्षेत्र है उसे कहते हैं वागड़। तो याद रखना बेटा इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर नंबर 1 जो हमें नाम मिल गया है वो क्या है? वागड़। इसके अलावा अगली कंडीशन आप लोग ये भी याद रखना, जो माही नदी का किनारा है इस किनारे को कहा जाता है बेटा कंठ। और कंठ से शब्द निकल करके आता है इस कांठ। तो याद रखना यही शब्द निकल करके आ गया और यहीं से एक और हमें उपनाम मिल गया। नाम जो मिला है वो मिला है कांठल। क्या नाम मिला है? आप कहोगे कि सर कांठल का हमें नाम। और क्या कहेंगे बेटा? ये दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी।
इस कारण इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान की गंगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान की गंगा हो जाएगा। और याद रखना बेटा, आदिवासियों क्या कह देंगे? आप कहो सर आदिवासी में अपना सबसे ज्यादा प्रेम भाव रखते, इस कारण इसे आदिवासियों का भी, बागड़ की गंगा, कंठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बेटा बारहमासी, नित्यवाही, पुष्प सलीला। तो याद रखना। और हमें क्या क्या नाम प्राप्त होंगे? नंबर 5, बारहमासी, 12 महीने इसमें अपना पानी बसता बरसता नहीं चलता रहता है। बेटा नित्यवाही, बारहमासी नित्यवाही। बेटा याद रखना पुष्प सलीला, क्या कहेंगे इस? पुष्प सलीला। और क्या कहेंगे बेटा? राजस्थान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी नदी। और याद रखना ये जो नदी है ना, ये नदी आपकी आपको दिख रहा होगा कैसे आकार में बह रही है, तो उल्टे यू आकार में बहती, और राजस्थान के दो जिलों से होते एक रेखा गुजर करके जाती है। रेखा का नाम हो जाएगा बेटा कर्क रेखा। और ये एक ऐसी नदी है तो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? आप कहो सर कर्क रेखा को ये नदी बार काटती है। याद रखना राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी, और ये नदी राजस्थान की ऐसी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो याद रखना कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल क्लियर है क्या यहाँ तक की सारी बातें? आप कहो सर यहाँ तक सारी बात, आप कहो बिल्कुल। आगे की तरफ चलें या फिर पहले यहाँ तक लिखा दे? बताओ। आप कहोगे सर पहले यहाँ तक लिखा दो फिर आगे समझ। चलो तो फिर यहाँ तक पहले लिख लो, हेडिंग डाल दो माही नदी। गम अमरेरू की पहाड़ी, बेहद झी अमरेरू पहाड़ी, बेहद झी एमपी। आगे लिखिएगा बेटा अंत, अंत बेटा कर दीजिएगा अरब सागर, अरब सागर में जाकर के इसका क्या हो जाएगा? अंत हो। आगे लिखिएगा बेटा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश बेटा कर दीजिएगा साधु गांव बांसवाड़ा, साधु गांव बांसवाड़ा। आगे लिखिएगा बेटा राजस्थान से बाहर, करवाली गांव, आगे लिखिए प्रवाह क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाएगी राजस्थान, राजस्थान से चलेगा गुजरात। पूछ ले कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर बहती है? राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में कहा क्षेत्र, ठीक है बेटा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
डूंगरपुर। आगे लिखिएगा कुल लंबाई। 500। लंबाई 71 किलोमीटर। तो बेटा जो डेटा मैंने दिया है, अंत अरब सागर, राजस्थान बड़ा से, राजस्थान से बाहर निकलती है करवाली गांव डूंगरपुर से। प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा एमपी, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र में हो जाएगा बेटा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। टोटल लंबाई 576 हो जाएगी। राजस्थान में लंबाई 177 किलोमीटर। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर। आगे लिखिएगा बेटा वाही के उपनाम। वाही नदी। नंबर 1 वागड़ की गंगा। नंबर 2 कांठल की गंगा। नंबर 3 राजस्थान। नंबर 4 आदि। नंबर 5 वाही। नंबर 6 बारहमासी। बारहमासी। नंबर 7 सलीला। नंबर 8 राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी। तो बेटा ये इसके क्या हो जाएंगे, आप कहो सर, नाम हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर। चलें आगे। ध्यान से सुनना बात ना, पीछे आपका ध्यान इधर उधर रहा। आपसे बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं किन बातों में। बाद में यदि आपके समझ आएगा तो आप ये कहोगे राजस्थान जी सर हमसे। बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके ही आप लोगों को, यहाँ पर मैंने आपके लिए बता दिया है कि पहाड़ी, आप कहो सर अमरेली। ना बंद कर दो भाई, लेना ऐसा नहीं कि आपके लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप बैठे बैठे लगे हुए। कि आपको समझना है, लिखा हुआ तो दुनिया की किताबों में बहुत सारा पढ़ा है। ये आपकी कौन, आप कहो। अब देखो यहाँ से
विस्तार से याद रखना। आपकी आपकी आप कहो एक चीज, राजस्थान में प्रवेश तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पर जो आए साधु गांव कहाँ पर पड़ेगा, पाड़ा में, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा नरवाली गांव कहाँ, देखो बेटा बात करते हैं, यहाँ पर आपका जिला आ रहा है यहाँ पर जो आपका जिला आ रहा है, आप याद रखना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच ऐसा बताया जाता है कि 56 गांव का समूह, और ये जो 56 गांव का समूह है, 56 गांव का समूह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच सारे पर फैला हुआ है। गांव को का मैदान कहा जाता है, आप कहो वन का मैदान इसे। आगे की तरफ देखिए, ये जो माही नदी का बेटा किनारा है, याद रखना इस नदी का जो किनारा है, किनारे को कंठ, कंठ से शब्द निकल कर के आता है, क्या हो जाएगा, आप कहो कंठल। आगे की तरफ देखिए, आप कहोगे कि सर ये जो आप बता रहे हो बात है, लेकिन याद रखना यहाँ से बात अब निकल गया। डूंगरपुर के अंदर एक जगह आती है और जगह का नाम है, याद रखना नावाटापुरा। और इस नावाटापुरा में दो नदियां आती हुई इधर से एक आकर के, याद रखना वाली नदी, एक जो नदी है वो नदी स्थान पर आकर के मिल, याद रखना इधर का नाम हो जाखम। कौन कौन सी, इधर से आने वाली सोम, इधर से आने वाली जाखम नदी हो जाएगी। और ये सोम और जाखम जो नदियां आपके कहाँ पर आकर के मिलती, नावाटापुरा डूंगरपुर में आकर के माही नदी, और जब ये माही नदी में आकर के मिल, आप लोग जरा ध्यान से देख रहे होंगे, आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही है, याद रखना क्या कहते हैं बेटा, इसी आप लोग जानते हो आपस में आकर के वो स्थान एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन जाता है, एक भावना का केंद्र बन जाता है। ये त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। हमारे नाबाटापुरा डूंगरपुर में भी एक त्रिवेणी संगम हमें देखने, कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है, माही, जाखम, क्लियर। आगे देखिए, अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं आप लोग सुनो, इस संगम को बेटा नाम से जान रखना कि बेणेश्वर के नाम से बेणेश्वर धाम, याद रखना बेणेश्वर धाम पर बेटा खंडित से पूजा की जाती, क्या की जाती है, आप कहो सर, खंडित शिव जी क्या की जाती है, आपसे राजस्थान में ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर खंडित शिव पूजा होती है। मेरे दोस्त याद रखना खंडित पूजा होती है बेणेश्वर धाम में। और बेणेश्वर धाम आपका है कहाँ, तो आप कहोगे नाबाटापुरा डूंगरपुर के,
अगला प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है कि इस धाम की स्थापना किसने की? तो मेरे दोस्त याद रखना, एक बड़े ही प्यारे संत हुए हैं जिनका नाम आता है संत मावजी। क्या नाम आएगा? आप कहोगे कि सर संत मावजी। और याद रखना कि संत मावजी ने इसकी क्या की थी? आप कहोगे कि सर स्थापना की। अगली कंडीशन बेटा आप लोग ये भी याद रखना कि यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बेणेश्वर धाम पर मेला कब लगता है, प्यारे दोस्तों आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो मेला लगता है ना, वो मेला लगता है माघ पूर्णिमा। और याद रखना माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, अब आप जानते हो दक्षिण राजस्थान में जयपुर वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। और जनजातियों में भी जो जनजाति सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है बेटा, वो है भील। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी तुक्कालॉजी या फेकोलॉजी करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम उनसे पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बांस कहाँ है, तो वो तुक्का देते हैं कि सर बांसवाड़ा। हम कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा डूंगर या पहाड़ी कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि सर डूंगरपुर में। क्या बात है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भील कहाँ है, तो तक से बताते हैं कि सर भीलवाड़ा। याद रखना डूंगर डूंगरपुर में ठीक है, बांस बांसवाड़ा में आपने ठीक बताया, लेकिन भील भीलवाड़ा करना सबसे बड़ी बेवकूफ है। क्योंकि भील सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में कतई नहीं है। भील जो आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा बेटा, वो आपको उदयपुर के अंदर देखने को मिलते उदयपुर के अंदर देखने को। तो याद रखिएगा कि माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। और माघ पूर्णिमा के मेले में जो सर्वाधिक लोग यहाँ पर इकट्ठा होते, वो आपके जनजाति के। और याद रखना बेटा इस मेले को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सर इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। आदिवासियों की गंगा किसे कहते? तो आदिवासियों की गंगा कहते हैं माही नदी को। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर धाम को, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को शिव पूजा होती है। इस धाम की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो संत मावजी थे। और सबसे ज्यादा इस जनजाति के लोग इकट्ठा होते हैं। इस कारण इस मेले को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। अगली कंडीशन आप लोग ये याद रखिए, तो आपकी माही नदी है, ये माही नदी बेटा उल्टे यू आकार में बहती। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे यू तो है वो यू उल्टा कर दिया। और राजस्थान में होकर के देखा जाती है, याद रखना दो जिलों में होकर के गुजर के, जिसका नाम हो जाएगा बेटा कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? आप कहोगे कि सर कर्क रेखा हो जाएगी। ये जो नदी है, ये नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? आप कहोगे कि सर ये जो नदी है ना, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है बेटा? 2 बार काटती है। क्लियर? बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं, तब इसके नोट्स बनाइएगा। हेडिंग डाल दो माही नदी की। माही नदी। माही नदी की हेडिंग डाल दीजिएगा माही नदी। यह दक्षिण राजस्थान की सब, यह है राजस्थान सबसे लंबी नदी। यह है दक्षिण राजस्थान की लंबी नदी। कंफ्यूज मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी
दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी शाही है, और राजस्थान की जो सबसे लंबी चंबल नदी है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आपकी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। लिखिएगा कि यह है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। आगे लिखिएगा, यह है राजस्थान की सबसे है राजस्थानी नदी। नोट डाल करके लिख दो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी डाल करके लिख, राजस्थान के लंबी नदी कर दो बेटा, चम। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान में वाली सबसे, कर दीजिएगा बेटा बनास, कर देंगे। आप कहो बनास को, माही नदी की विशेषता हमने आप यह है दक्षिण राजस्थान, यह है राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल, और पूर्ण आप कहो सर बनास हो जाए। आगे लिखिए, कर्क रेखा पार काटती है, यह नदी कर्क रेखा को पार काटती है, आकार में तो आप कहो आकार में बेहतर। आगे लिखिएगा, यह नदी दक्षिण से उतरने के बाद उत्तर में बाद पश्चिम जाती है, फिर दक्षिण में मुड़कर दक्षिण में बहती, फिर दक्षिण और पुनः पश्चिम आप लोग जानते हो उत्तर में, फिर ये नदी याद रखना सबसे पहले उत्तर में, फिर दक्षिण में, पश्चिम में मुड़कर कौन सी नदी? आप कहो सर लूनी नदी। आगे चलिए,
यह नदी पर किनारे पर इस नदी किनारे पर प्रतापगढ़ मध्य वन गांव बसे। वन का मैं वन का क्या कहते हैं, क्या मैदान कहते हैं। आगे लिखिएगा बेटा। का माही नदी टावाटा गांव भरतपुर में गणेश संघ बनाती में लिख दी और बनाती याद करने के लिए यानी कि माही शाखा यह नदी टावाटा गांव भरतपुर में कौन सा संघ। आगे लिखिए। त्रिवेणी नाम के नाम जहाँ पंडित नाम की स्थापना आप जी ने अपना संत माप जी ने। क्लियर है। साथ में नोट करने वाले याद रखना कि हम की स्थापना करने वाले संत बाबू जी थे। आगे चलतेगा जहाँ जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। हाँ,
आग क्या लगता है मैं सर्वाधिक जाति के आदिवासियों का है? आदिवासियों आ जाता, याद रखना आदिवासी का तो क्या, और आदिवासियों का जो कुंभ या बेणेश्वर धाम में लगने वाले मेले को क्लियर है? आप कहो सर यहाँ तक सारी सारी बातें क्लियर है? दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे बात करते हैं क्लास में। इट्स ओके, थैंक यू, बाद राधे राधे।